एक्सप्रेस में हूं दीपक पल। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जिला भिंड के अटेर विधानसभा में एक पाल बघेल धनगर समाज का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया है, जिसमें बघेल समाज ने भरपूर सहयोग किया है और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टाल भी ठोक दी है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, क्या उसको सहयोग होगा या नहीं होगा। पूरब में जो चुनाव लड़ चुके हैं, बात कर लेते हैं संजीव सिंह बघेल से। संजीव सिंह बघेल पुराने समय में वहां पर चुनाव लड़े हैं और बसपा का 16,000 से कुछ अधिक वोट लेकर पहुंचे हैं। अब बात कर लेते हैं संजीव बघेल जी से। संजीव बघेल जी, आपका स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2023 का चुनाव होने जा रहा है, आपने आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन करवाया है समाज का, उससे क्या आपने उम्मीद की है? 2023 के चुनाव में आपको क्या मिलने का अनुमान है? देखिए, मैं तो बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मैं बहन जी का आशीर्वाद लेकर 2018 में चुनाव लड़ा, क्योंकि मैं उस समय नया था और क्षेत्र से भी अनजान था, क्योंकि मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ नहीं है। मैं एक आम परिवार से हूं। मेरे पिताजी जॉब करते थे और घर में खेती बाड़ी जो भी थी उससे अपन काम करते हैं, तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। तो फिर भी मैं लगभग 17,000 लेकर आया वोटों को। अब आने वाले 2023 में मैंने बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जो आज पाल बघेल धनगर समाज का कार्यक्रम कराया, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूँ, इस समाज का राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बिल्कुल शून्य है। और जब जब बघेल समाज को मौका मिला तो बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में मौका मिला, चाहे वो लाखन सिंह बघेल हों, चाहे वो राधेलाल बघेल हों, ऐसे जो तो विधायक बन के पहुंचे, लेकिन तमाम ऐसे नेता जो बहुजन समाज पार्टी ने पैदा किए उनको टिकट दिया। तो कुछ समय से बघेल समाज थोड़ा भटक गया था और स्वाभाविक है कि लंबे समय के बाद बहुजन समाज पार्टी ने भिंड जिले की अटेर विधानसभा में 2018 में मुझे प्रत्याशी बनाया। तो मेरा अब कर्तव्य बनता है कि इस समाज को अधिकार दिलाए जाए और इस समाज में राजनीतिक चेतना जगाई जाए कि आप इतनी विशाल संख्या में होकर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ देखते हो कि ये पार्टियां हमें कुछ दे दें। ये पार्टियां आपको कुछ देने वाली नहीं है, सिर्फ आपका वोट लेंगी और झूठे वादे करेंगी। अगर इतनी हितैषी होती तो देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, एक भी बता दो जो बघेल समाज के बेटे को विधानसभा में भेजने का काम किया हो मध्य प्रदेश में। क्षेत्र में किस तरीके से आपने पहचान बनाई है? किस तरीके से? पिछली बार तो चलो आप पहली बार चुनाव लड़े, आपको इतना वोट मिल गया, एक आपका इतना बड़ा कि सम्मान बना रहा, लेकिन अब आपने 5 साल जो मेहनत की है उसमें किस माध्यम से आपने पहचान बनाई है लोगों के बीच में? मैं डोर टू डोर गया हूँ और हर उस व्यक्ति से मिला हूँ जो व्यक्ति पंक्ति की अंतिम लाइन में खड़ा है, लास्ट में खड़ा है, उस व्यक्ति से मैं मिला हूँ। और कोशिश मेरी यही रहती है कि हर उस व्यक्ति तक पहुंचूं जिनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। अभी हमारे बघेल समाज की बच्ची के साथ 24 जनवरी को जो हत्या की गई, उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इतने हितैषी हैं बघेल समाज की बात करें तो, अगर इनको बघेल समाज का वोट तो चाहिए, अगर लेकिन उनके दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे, तो बहुजन समाज पार्टी ने 3 बार आवाज़ भिंड में उठाई। भोपाल तक हमने, जब हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी आए थे, उनके माध्यम से हमने राज्य भवन घेरा और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। तो निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो इस समाज को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने की क्षमता रखती है और पहुंचाए हैं लोगों को। उत्तर प्रदेश में हमारे कई कैबिनेट मंत्री रहे, हमारे एक ही ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा में पहुंचा बघेल समाज का, वो भी बहुजन समाज पार्टी ने पहुंचाया। तो बहुजन समाज पार्टी को हमें समझना है, क्योंकि मैं तो समझ गया हूं, अब मुझे अपने समाज को तैयार करना है। आज जैसा कि आज आपने कार्यक्रम में देखा, तो लगभग समाज चाह रहा है कि हमारा समाज का भी नेतृत्व हो, इस समाज की भी भागीदारी हो। तो निश्चित तौर पर 2023 के चुनाव में जो पार्टी बघेल समाज को नेतृत्व देगी उसकी तरफ बघेल समाज जाएगा। और इसमें कोई दो राह नहीं है कि जो बहुजन समाज पार्टी देगी हमें, वो किसी से हमें उम्मीद है नहीं। चाहे कुछ भी कर लें, चाहे उनके टाटपट्टी बिछा लें,
चाहे कुर्सी बिछा लें, और वो हमें उसी लायक समझते हैं। तो अन्य दलों में जो लोग काम कर रहे हैं, मेरा उनसे भी कहना है कि बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लो, आपका उद्धार हो जाएगा, आपके समाज का उद्धार हो जाएगा। यदि आपको व्यक्तिगत उद्धार अपना करना है तो आप व्यापार करिए, नौकरी करिए, अपना व्यवसाय चलाइए, लेकिन समाज को अंधकार में नहीं ढकेलिए। 2023 का चुनाव में किस मुद्दे को लेकर, क्षेत्रीय मुद्दा तुम्हारे तमाम हैं, सामाजिक मुद्दा है, अन्य समाज का वोट लेने के लिए ऐसा क्या कर पाओगे जिसके साथ साथ आप बहुजन के साथ जो सर्वजन का वोट होता है उनको भी लेना है, उस वोट को कैसे प्राप्त करोगे? देखिए, सबसे पहला तो मुद्दा हमारे यहाँ है कि जो अटेर है हमारी, वो अभी तक ग्राम पंचायत से नगर पंचायत भी नहीं बन पाई। वो 77 साल हो गए देश को आज़ादी हुए, तब भी ग्राम पंचायत थी, आज भी ग्राम पंचायत है। तो मेरा सबसे पहले तो ये रहेगा कि अटेर को जीर्णोद्धार किया जाए, अटेर में प्रॉपर विकास किया जाए और उसको ग्राम पंचायत से नगर परिषद बनाई जाए। और दूसरा, जो यहाँ पे खास तौर पे युवा वर्ग है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो। अगर हमारी सरकार आती है तो निश्चित तौर पे हम भिंड में उद्योग की व्यवस्था करेंगे, जिससे हमारा युवा जो बाहर जाता है, दिल्ली, बम्बई, गुजरात, कलर का काम करता है। आए दिन कई लड़के जो कलर का काम करते हैं, बिल्डिंगों से गिर जाते हैं, उनके बे समय पे मौत हो जाती है। तो वो सारी चीज़ों का एक मन में दर्द है। दूसरा, शिक्षा, हम लोग शिक्षा को बिल्कुल फ्री करेंगे और शिक्षा पे विशेष तौर पे फोकस करेंगे, क्योंकि हम उस समाज से आते हैं जिसके पास न तो कोई बड़ा नेता है, सिर्फ एक हमारी बहन जी को छोड़ के, बाकी जो भी नेता है, चाहे वो एससी के हों चाहे ओबीसी के हों, टोटल उनकी मनुवादी विचारधारा है। वो इस समाज को कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ वोट लेकर अपनी राजनीति कम चमकाना चाहते हैं। तो हमें अपनी सत्ता में पहुंचने के बाद हमें अपनी जो दयनीय स्थिति है, सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पे हम लोग काम करेंगे। तो 2023 के चुनाव से पहले बघेल पाल गडरिया समाज का एक बड़ा सम्मेलन हुआ है। इसको देखकर 2023 के क्या नतीजे आएंगे, यह देखना चुनाव में ही मालूम पड़ेगा, बसपा को वोट मिलता है या नहीं मिलता है। तो हमारे साथ जुड़े थे संजीव बघेल। देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस।